चलो ये बताओ, हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? 9th हो गया था, तो हमें 9th तक हो गए थे। 9th हो गया था। गुड गुड। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर चल नहीं रहा, एसी नहीं चल रहा। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, 12th क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? शो दैट रिलेशन आर। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है भाई? रिलेशन का नाम तो दिया है, वो आर दिया हुआ है। रिलेशन आर क्या करता है? ये रिलेशन आर, ये रिलेशन आर ये रिलेशन आर दो, ये रिलेशन आर क्या है? रिलेशन आर है, कैसे डिफाइन है ये? T1 T2। रिलेशन आर हैज ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 where T1 is similar to T2, where T1 is similar to T2। अब ये T1 T2 क्या है? ये T1 T2 है ट्राइंगल्स। ये जो रिलेशन आर डिफाइंड है, ये कहाँ पर डिफाइंड है? ऑन सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, रिलेशन आर डिफाइंड कहाँ पर है? एक सेट ए पे डिफाइंड है, सेट ए पे डिफाइंड है। और सेट ए क्या है? सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ए है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। रिलेशन आर इस सेट पे डिफाइंड है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल हो सकती है, बनाई जा सकती है, वो सभी इस सेट में हैं। और यहाँ पर भी क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, दोनों साइड, डोमेन में और कोडोमेन में, दोनों तरफ क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल T1 है, मान लो यहाँ पर T1 T2 है, मतलब बहुत सारी ट्राइंगल्स हैं। जैसे हमने एक अज्यूम की T1 T2, तो वो T1 और T2 यहाँ पर भी होंगी। ठीक है, T1 और T2 वहाँ पर भी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, तो यहाँ पर T1 और T2 ट्राइंगल है, तो इधर भी होंगी। तो T1 मतलब यहाँ पर कोई दो ट्राइंगल अगर आपस में एसोसिएट होती हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है कि वो सिमिलर होनी चाहिए। T1 अगर T2 के सिमिलर होगी तो आपस में एसोसिएट हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलर होने की कंडीशन क्या होती है? ट्राइंगल, ऐसी दो ट्राइंगल जिनकी साइड्स का रेशियो सेम हो, वो क्या होती हैं? से जैसे ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल्स के साइड्स की लेंथ हैं। तो ए अपॉन पी, ये पी है, ए अपॉन पी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन आर होगा। तो ट्राइंगल सिमिलर होंगी, और जो सिमिलर ट्राइंगल है वो आपस में एसोसिएटेड है। ये रिलेशन फर्स्ट सेट की ट्राइंगल्स को दूसरे सेट के ट्राइंगल्स के साथ एसोसिएट करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वही ट्राइंगल आपस में एसोसिएट होंगी जो सिमिलर हैं। जो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है वो एसोसिएट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये दिया हुआ था हमें, चलें आगे। तो फर्स्ट हमें बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। कौन बताएगा? बताओ जरा, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं पता? अगर कोई ट्राइंगल खुद से एसोसिएट होगी तो ये रिलेशन रिफ्लेक्स, मतलब इस सेट, फर्स्ट सेट की सभी ट्राइंगल अपने आप से एसोसिएट होंगी तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है,
इस फर्स्ट सेट में, डोमिनेंट सेट में जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सेकंड सेट की उन सभी ट्राइंगल के साथ एसोसिएट हों, मतलब खुद के साथ एसोसिएट हों। जैसे T1 T2 T1 से एसोसिएट हो, T2 T2 से एसोसिएट हो, T3 T3 से एसोसिएट हो, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? देखो, रिलेशन हमारा सेट ए पे डिफाइंड है, तो इस सेट में जितने भी ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इस सेट में जितने भी ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू ए, हर ट्राइंगल, जो ट्राइंगल यहाँ पर है वो ट्राइंगल इधर भी होगी, और हर ट्राइंगल खुद के साथ सिमिलर होती है, और ऑल टी बिलोंगिंग टू टी, टी इज सिमिलर टू टी, ठीक है, टी इज सिमिलर टू टी। दिस implies टी विल एसोसिएट विद टी, टी विल एसोसिएट विद टी, और इसका मतलब टी 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 कॉमा टी बिलोंग्स टू आर। और ऐसा हुआ तो ट्राइंगल कैसे, ये रिलेशन कैसा हो गया? आर इज, ऐसा हुआ तो रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ आए? अगर हर ट्राइंगल खुद से एसोसिएट होगी तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इस रिलेशन को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? सेकंड, मान लिया कोई T1 कॉमा T2 पेयर कहाँ बिलोंग करता है? रिलेशन में बिलोंग करता है। अच्छा, T1 कॉमा T2 रिलेशन में बिलोंग करने का क्या मतलब है? कोई बताएगा? बताओ जरा। इसका मतलब ये है कि T1 और T2, अगर T1 और T2 आपस में एसोसिएटेड हैं, तो कोई दो ट्राइंगल एसोसिएट कब होती हैं? जो वो क्या हो, सिमिलर हो, तभी एसोसिएट होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये ट्राइंगल एसोसिएटेड हैं, तो फिर T1 क्या होगा? T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के साथ क्या होगा? सिमिलर होगा। और अगर T1 T2 से सिमिलर है दिस इम्प्लाइज T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा। भाई नहीं समझे? देखो जरा, मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसकी साइड है 3 4 5, और दूसरी ट्राइंगल की साइड क्या है? 6 8 10। ये T1 है और ये T2 है, तो आप देख ही रहे हो 3/6 किसके इक्वल आएगा? 4/8 के, दैट इज इक्वल टू 5/10 के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, यानी कि दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो ट्राइंगल कैसी हुई? सिमिलर हुई। ये सब क्या आ रहा है? हाफ के इक्वल आ रहा है। अब अगर आप उल्टा करोगे, 6/3 करते हैं आप, 6/3 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 5/10/5, ये सब भी तो इक्वल ही आ रहे हैं, तो ट्राइंगल ये टू के इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, टू के इक्वल। तो ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अभी भी सेम है, अब टू है, पहले हाफ था, तो ट्राइंगल तो सिमिलर हुई। ठीक है, ट्राइंगल कैसी हैं? सिमिलर हैं। तो अगर T1 T2 के साथ सिमिलर है तो T2 किसके साथ सिमिलर होगा? T1 के साथ। और अगर ऐसा है तो देखो, ये T2 जो ट्राइंगल है ये किससे सिमिलर है? T1 से सिमिलर है। ये क्या करेंगी? एसोसिएट करेंगे। एसोसिएट करेंगे मतलब T2 T1 से एसोसिएट होगा, T2 T1 से एसोसिएट होगा, तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा, मतलब ये ऑर्डर पेयर आर में होगा। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितने ट्राइंगल है? 3 ट्राइंगल है, और ये T1 T2 T3 3 ट्राइंगल है। सर जो आपने वो अभी ट्रायंगल बना के दिखाया था कि दोनों तरह से इक्वल शो होता है, ये पेपर में करना है? नहीं, वो तो समझने के लिए था। ठीक है, लेट T1 T2, T1 T2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब T1 T2 के सिमिलर है, एंड T2
T2 T3 कहाँ बिलोंग कर रहा है? T2 T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब T2 T3 के सिमिलर है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये दोनों पेयर R में ऑलरेडी हैं, तो T1 क्या होगा? T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। T1 T2 से सिमिलर होगा और T2 T3 से सिमिलर होगा, क्लियर है? तो क्या T1 T3 से सिमिलर होगा या नहीं होगा? देखो जरा, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। दूसरे ट्राइंगल में ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये T1 है और ये T2 है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना आ रहा है? देखो 1 से ये हाफ आ रहा है फर्स्ट दो साइड्स का, दूसरी दो साइड्स का भी क्या आएगा? हाफ आएगा। इन दोनों साइड्स का भी रेशियो क्या आएगा? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हाफ आ रहा है, सिमिलर है। ऐसे ही मैं एक और ट्राइंगल ले लेता हूँ T3। तो T3 में क्या है? ये 2 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 8 है, ये 6 है तो ये 12 है। क्या T2 और T3 सिमिलर हैं? या जरूरी नहीं मैंने डबल वाला ही लिया, ठीक है। जैसे आप इसको 3 ले लीजिए, 12 ले लीजिए और ये 18 ले लीजिए, समझ रहे हो? हम्म, हाँ यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा? बोलो, 1/3। फिर दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा? फिर दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा? देखो क्या आएगा, ये 1/6, फर्स्ट टू साइड्स का रेशियो 1/6 आया। दिस अपॉन दिस क्या आएगा? 1/6। फिर दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा? 1/6। ये भी इक्वल आ रहा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड ट्राइंगल भी सिमिलर है, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, फर्स्ट टू ट्राइंगल सिमिलर हैं, फिर सेकंड एंड थर्ड सिमिलर हैं, तो फर्स्ट और थर्ड भी सिमिलर होंगे, ठीक है। दिस एम्प्लाइज T1 विल बी सिमिलर टू T3। ये तो समझने के लिए बताया मैंने, इसको पेपर में नहीं लिखना है। तो T1 क्या होगा? T3 के सिमिलर होगा। और अगर ऐसा हुआ तो रिलेशन R कैसा हो गया? दिस एम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। हाँ, दिस एम्प्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू R। और अगर ऐसा है तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, दिस एम्प्लाइज R इज इक्विवेलेंस। R कैसा रिलेशन है? R इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आगे ये कहता है, देखो जरा, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? कंसिडर 3 ट्राइंगल्स। 3 ट्राइंगल आपको दी हुई है। एक ट्राइंगल T1 है, ट्राइंगल T1 की जो साइड्स हैं वो क्या दी गिवन है आपको? 3 4 5, 3 4 5 इस ट्राइंगल की साइड है। फिर एक ट्राइंगल T2 गिवन है और इसके साइड्स आपको 5 12 13 गिवन है। इसकी साइड्स क्या गिवन है? 5 12 13। जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसकी साइड्स क्या गिवन है? 3 4 5। जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी साइड्स क्या गिवन है? 5 12 13, ठीक है, 5 12 13। और जो तीसरी ट्राइंगल है उसकी साइड्स क्या गिवन है? 6 8 10, 6 8 10। 3 ट्राइंगल हमें गिवन है, T1 गिवन है, T2 गिवन है और T3 गिवन है। T1 T2 T3 गिवन है हमें, ठीक है। उसमें पूछा कि कौन सी ट्राइंगल आपस में रिलेटेड होंगी, कौन सी ट्राइंगल एसोसिएट होंगी। तो जो सिमिलर है वो एसोसिएट होंगी। तो T1 तो T2 के सिमिलर नहीं है, T1 इज नॉट सिमिलर विद T2, T1 इज नॉट सिमिलर विद T2, तो ये एसोसिएट नहीं होंगी।
T1 कॉमा T2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, ठीक है, हाफ आएगा। तो T1 is similar to T3, this implies T1 T3 belongs to R। तो T1 और T3 आपस में एसोसिएट होंगी, T1 और T2 एसोसिएट नहीं होंगी, ठीक है। सिमिलर नहीं है तो ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। L be the set of lines in XY plane। क्वेश्चन नंबर 14। L क्या गिवन है आपको? सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन। L क्या गिवन है? सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY plane। L is set of all lines। L हमें गिवन है सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है। हाँ, इन XY प्लेन। R क्या गिवन है आपको? रिलेशन गिवन है इन XY प्लेन, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। L क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। रिलेशन R क्या गिवन है आपको? देखो यहाँ पर आपके पास क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस, मतलब एक ये क्या गिवन है? L सेट गिवन है, और L क्या है? मतलब XY प्लेन में जितनी भी लाइन हो सकती हैं वो इस प्लेन में है, इस सेट में है। और यहाँ भी क्या है? सेम सेट है। यहाँ पर एक लाइन L1 है जैसे L2 है, तो L1 और L2 यहाँ भी होंगे, ठीक है। तो ये L1 और L2 आपस में एसोसिएट होने की कंडीशन क्या है? कि L1 इज पैरेलल टू L2। L1 L2 के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेट क्या करता है आपस में? L1 L2 बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। कंडीशन क्या है इसकी? L1 इज पैरेलल टू L1 इज पैरेलल टू L2, ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो जरा, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? बताओ जरा, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है? रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। कंडीशन ये है ना, ये पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो, इस सेट में मान लो कोई एक लाइन L है, तो फिर L यहाँ भी होगी। क्या L L के पैरेलल होगी? कैसे पैरेलल होगी L L के पैरेलल? पैरेलल लाइन तो वो होती है जो कभी मीट नहीं करती। पैरेलल लाइन क्या होती है? जो कभी मीट नहीं करती। क्या ये लाइन दोनों कभी जब क्या कोई से लाइन अपनी खुद के साथ मीट नहीं करती? वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मीट करती है। कितने पॉइंट्स पे मीट करती है? ठीक है, हर लाइन अपने खुद के साथ तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मीट करती है, तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों होगा? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइन वो होती है जिनका स्लोप सेम हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और दूसरी लाइन भी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इन दोनों के स्लोप सेम है। स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। दोनों के स्लोप, पैरेलल लाइन वो होती हैं जिनका स्लोप, कोइंसिडेंट लाइंस आर आल्सो पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस आर आल्सो पैरेलल लाइंस, ठीक है। द लाइन विद सेम स्लोप, लाइन विद सेम स्लोप्स आर पैरेलल, ठीक है। तो इस लाइन, मान लो यहाँ पर लाइन L है और इसका स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है? 2। तो यहाँ पर जो दूसरी लाइन L है उसका स्लोप भी क्या होगा? तो दोनों लाइंस के स्लोप सेम है, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी।
पैरेलल है तो आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एल इज पैरेलल टू फॉर ऑल एल, फॉर ऑल एल बिलोंगिंग टू सेट एल, एल इज पैरेलल टू एल, दिस implies एल विल एसोसिएट विद एल, यानी कि एल कॉमा एल बिलोंग्स टू आर। और अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, दिस implies रिलेशन आर, आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर ऐसा है, लाइन एल अपने खुद के साथ एसोसिएटेड है, तो हम क्या कहेंगे, रिलेशन कैसा है, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर एल सेट है तो वहां पे हमें स्मॉल नहीं लिखना, हाँ स्मॉल ही लिखा है, नहीं अंदर कहाँ पर, ये दो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे स्मॉल नहीं लिखना। नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेकंड, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, फॉर सिमेट्रिक हो गई फॉर सिमेट्रिसिटी बताओ जरा, कि एल मान लेते हैं L1 कॉमा L2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, L1 कॉमा L2 आर में बिलोंग कर रहा है, L1 कॉमा L2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। अगर L1 कॉमा L2 आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, L1 L2 के पैरेलल होगा तभी तो बिलोंग कर रहा है। और अगर L1 L2 के पैरेलल है, दिस implies L2 विल बी पैरेलल टू L1। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 किसके पैरेलल होगा, L1 के पैरेलल होगा। और अगर L1, यहाँ एक लाइन है L2, ये देखो जरा, यहाँ एक लाइन L2 है, वो इधर के L1 के पैरेलल है, तो दोनों एसोसिएट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस implies L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, ये आर में बिलोंग करेंगे। और अगर ये आर में बिलोंग करेंगे तो क्या हुआ, आर आर रिलेशन क्या कैसा हो गया, दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक, रिलेशन आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, चलें आगे। अब चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए। हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट L1 कॉमा L2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू R, एंड L2 कॉमा L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। L1 कॉमा L2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है। और L2 कॉमा L3 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये भी R में बिलोंग कर रहा है। हाँ, L1 अगर L1 L2 R में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, एंड वहां से क्या आएगा, L2 इज पैरेलल टू L3, पढ़ाई कर लो, ठीक है, L2 इज पैरेलल टू L3, दिस implies L1 इज पैरेलल टू L3। देखो ये एक लाइन L1 है, ये लाइन क्या है L1, ये लाइन क्या है L2, ये दोनों पैरेलल हैं। और ये कोई थर्ड लाइन है, ये क्या है L3, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो फिर L1 किसके पैरेलल हो गई, L3 के। दिस implies L1 कॉमा L3
ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये आर में बिलोंग करेगा, और अगर ये आर में बिलोंग करेगा तो आर कैसा हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। हाँ, आर रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक हो चुका है, तो आर फिर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर कैसा रिलेशन है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब ये कहता है शो दैट फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। आपको ऐसे लाइंस का सेट फाइंड करना है विच इज पैरेलल टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसके पैरेलल जो लाइंस होंगे उनका सेट बताओ, इसके पैरेलल जो लाइंस होगी उनका सेट आपको बताना है। बताओ जरा, देखो पैरेलल नहीं, इससे रिलेटेड जो लाइंस होगी, इससे एसोसिएट जो लाइन होगी, अब इसके साथ कौन एसोसिएट होगा, कौन एसोसिएट होगा इसके साथ, जिसका स्लोप इसके इनके स्लोप के साथ सेम हो। अब इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप तो 2 है, तो 2 स्लोप वाली लाइंस इसके साथ क्या होंगी, एसोसिएट होंगी। तो लाइंस विद स्लोप 2 with slope 2 will associate with given line। जब ऐसी इक्वेशन ही होती थी ना y equals to mx। हाँ, ये लाइन वैसी ही है, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m स्लोप होता है, तो m यहाँ पर 2 है, ठीक है। लाइन्स विद स्लोप 2, लाइन विद स्लोप 2, तो 2 स्लोप वाली लाइन होंगी, वो कैसी होंगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस के टाइप की लाइन होगी। 2x स्लोप वाली लाइन कैसी होंगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस के, यानी कि दैट इज लाइन्स ऑफ द टाइप, lines of the type, lines of type y is equal to 2x plus k will associate with given line, या सेट भी यहीं पर यूज कर दो, सेट ऑफ लाइन्स, दैट इज सेट ऑफ लाइन्स ऑफ टाइप दिस will associate with given line। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, R इज ए रिलेशन इन सेट n। R क्या है, रिलेशन है सेट n पे, मतलब n क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। R एक रिलेशन दिया हुआ हमें, रिलेशन R क्या है, रिलेशन R है, R है जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी, R में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है, ठीक है, सच दैट A इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है एंड A इज इक्वल टू बी माइनस 2। नहीं, एक मिनट, A इज इक्वल टू बी माइनस 2,
ठीक है, एंड बी ग्रेटर देन क्या है 6, बी ग्रेटर देन 6, ठीक है। ये कहता है कि आर एक रिलेशन है कहाँ पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, यानी कि यहाँ पर क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पर भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आर इनके एलिमेंट्स को एसोसिएट कर रहा है। तो एक तो कंडीशन यह होनी चाहिए ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी 6 से बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो बी जो आप लोगे वो क्या होगा, 2 6 से बड़ा, बी अगर 6 से बड़ा है तो बी 7 होगा, ठीक है। बी भी 6 से बड़ा है तो बी क्या होगा 7, 7 या 8। अब जैसे जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शंस में देखें तो, ठीक है, 7 या 8 हो सकता है बी, है ना, और तो कोई ऑप्शन में 7 या 8। अगर बी को आप 8 लेते हो, बी को आप 7 लेते हो, बी को आप 7 लेते हो तो ए की वैल्यू क्या आएगी, बी को अगर आप 7 लेते हो तो ए की वैल्यू क्या आएगी 5, मतलब यहाँ 5 किससे मैप करेगा 7 से मैप करेगा। बी को अगर आप 6 लेते हो, यहाँ रखोगे बी को 6, 6 माइनस 2, 6 तो लेना ही नहीं, बी को 6 से बड़ा लेना है, 7 हम ले चुके हैं, 8 लेते हैं तो 8 माइनस 2, यहाँ पर 6 किससे एसोसिएट होगा 8 से। जो ऑप्शन में 4 पेयर गिवन है उनमें से कौन सा सही है 6, 8। तो ऑप्शन में जो 4 पेयर्स गिवन है इनमें से कौन सा आर में बिलोंग करेगा, तो 6, 8 आर में बिलोंग करेगा। इसको डायरेक्टली भी शो कर सकते हैं या ऐसे ही शो करना पड़ेगा? नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हो, वो तो समझाने के लिए है, ठीक है भाई। उसके बाद आता है तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है।